नमस्कार दोस्तों। अगर हिंदू देवी देवताओं का सबसे ज़्यादा अपमान कोई करता है तो वह हिंदू समाज ही है। चाहे वह भोलेनाथ को गांजा पीते दिखाना हो या फिर भांग पीकर नशे में नाचते हुए भोलेनाथ को प्रदर्शित करना हो, यह कहीं पीछे नहीं हटते। हद तो तब हो जाता है जब भोलेनाथ को रोड पे लाके नचाया जाता है। क्या महाशिवरात्रि और सावन इसीलिए आता है कि भोलेनाथ आपके रोड पे आके नाचे और आपका मनोरंजन करे। और यह गाना बनाने वाले कुछ गायक, इन्होंने तो भोलेनाथ को ऐसा बनाकर रखा है जैसे कि भोलेनाथ को गांजा पीने और भांग खाने से फुर्सत ही नहीं है। अब इन गानों को देख लीजिए। गांजा पी के मस्त है, बाबा अभी व्यस्त है, कैलाश धुआं धुआं है, जलवा महादेव हर हर के, चीलम में गांजा भर भर के, मेरे आंखों रहे लाल भोले, पी के कल माल भोले, एक चीलम का सुट्टा मरा दे भोलेनाथ। और न जाने सैकड़ों ऐसे अभद्र गाने भोलेनाथ पे बने हुए हैं और इन गानों की व्यूअरशिप भी बहुत है, लाखों करोड़ों में लोग सुनते हैं। यानी भोलेनाथ पर बने हुए अभद्र गाने को भी लोग सुनते हैं। यह हमारे लिए शर्म की बात है। बीते कुछ दशकों में एक और नई प्रचलन चली है, राधा रानी और कृष्ण जी को शादी समारोह में नचाने का। क्या आप इतने बड़े हो गए कि राधा रानी और कृष्ण जी आपके शादी में आएंगे नाचने? बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा यदि हम अपने प्रभु की मर्यादा और महिमा को मनोरंजन में उतार देंगे। नहीं, ये तो सुरक्षित रखा जाए। सबसे प्रार्थना है शास्त्र सम्मत भगवत चरित्र सुने जाए, शास्त्र सम्मत भगवत लीला अनुकरण दर्शन किया जाए। शास्त्र सम्मत आचरणों के द्वारा भगवान की प्राप्ति होती है। मनमानी लीलानुकरण या मनमानी बोलना या मनमानी आचरण करना, यह केवल नरक प्राप्ति का हेतु हो सकता है, भगवत प्राप्ति का हेतु नहीं हो सकता। बहुत सावधानी के द्वारा हम अपने मन को सत्संग में लगाए, भगवत लीला दर्शन में लगाए, भगवत लीला चिंतन में लगाए, इसी में परम। ऐसा नहीं है कि यह अभद्र व्यवहार कुछ देवी देवताओं के साथ करते हैं। यह सारे के सारी देवी देवताओं के साथ इसी तरह से अभद्र व्यवहार करते हैं। चाहे वह हनुमान जी हो, राम जी हो, काली जी हो, गणेश जी हो या बाकी सारे देवी देवता, ये लोग सारे के साथ ऐसे ही व्यवहार करते हैं। कई बार यह भी देखा गया है कि जो लोग भगवान का रूप धारण करते हैं वह खुद मांसाहार और नशा का सेवन करते हैं। और हिंदू मंदिरों का भी वही हाल है। छोटी वस्त्र और मिनी स्कर्ट पहनी हुई लड़कियां और निक्कर पहने हुए लड़के आपको आसानी से मिल जाएंगे। और यह वही लोग हैं जो पूजा पाठ करने पे कम और रील बनाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। भारत में कुछ मंदिर तो ऐसे भी हैं जहां पे दारू चढ़ाई जाती है। यही सब कारण है कि हाल ही में विश्व प्रसिद्ध तिरुपति मंदिर में मिलने वाले लड्डुओं को लेकर लैब रिपोर्ट सामने आया, जिसमें खुलासा किया गया कि वितरित किए जाने वाले लड्डुओं में गौमांस की चर्बी, मछली का तेल, ताड़ के तेल का इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन वही दूसरी तरफ देख लीजिए, आपने कभी मोहम्मद साहब की मूर्ति बनी हुई देखी है या फिर कोई इंसान जो मोहम्मद साहब की रोल करता हो? ऐसा आपने नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि मोहम्मद साहब जैसा कोई इंसान हो ही नहीं सकता। अगर किसी को मस्जिद या फिर मक्का मदीना जाना है तो वहां जाने के लिए एक विशेष प्रकार के वस्त्र होते हैं, वही पहन के उन्हें जाना होता है। आपने कभी सिख गुरुओं के मूर्तियों को नहीं देखा होगा। 2007 की बात है जब राम रहीम ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी का स्वरूप धारण कर लिया था, जिस कारण से सिख धर्म के लोगों के धार्मिक आस्था पर चोट पहुंची थी। इसलिए राम रहीम पर कानूनी कार्रवाई की गई। गुरुद्वारा के अंदर प्रवेश करने के लिए भी एक नियम होता है, जैसा कि आपका सर और पैर पूरी तरह से ढका होना चाहिए। आपके आसपास अगर किसी भी पूजा पाठ या फिर धार्मिक कार्यक्रम में यदि किसी भी तरह का अभद्र गतिविधियां होता है तो आप उन पर आवाज़ उठाएं, क्योंकि अगर आप आवाज़ नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा। आप लोगों से निवेदन है कि सबसे पहले आप लोग खुद को सुधारें और जिन लोगों को इन बातों का जानकारी नहीं है उनको ये सारी बात बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।